ठीक है। सो कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे स्ट्रेट लाइन। अगेन जब मैं सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात करूं, अगर मैं चैप्टर स्ट्रेट लाइन की बात करूं, तो स्ट्रेट लाइन में सिंगल स्ट्रेट लाइन में एडवांस का क्वेश्चन आना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो भी एडवांस में क्वेश्चन आएंगे वो स्ट्रेट लाइन सर्कल, स्ट्रेट लाइन पैराबोला, स्ट्रेट लाइन एलिप्स, मतलब दूसरे चैप्टर्स को मिक्स कर करके ज्यादा से होंगे। तो एक्चुअली जो स्ट्रेट लाइन में डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को मानो, वो दे आर काइंड ऑफ जेई मेन क्वेश्चंस। ओके, ठीक है। तो मैं जेई मेन के डिफिकल्ट क्वेश्चंस और जेई मेन के अच्छे क्वेश्चंस इज कॉल्ड विच वी आर डीलिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशंस। ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ formed by, find area of quadrilateral formed by 0, 0, 1, 1, 3, 1 and 3, 4. Everyone, करो. We have to find the area of quadrilateral formed by these 4 points. ट्राई करो और मुझको आंसर दो. You have around 3 to 4 minutes. कुछ अराउंड 10 क्वेश्चंस करेंगे. हर क्वेश्चंस पे we will take 5 minutes approx. इससे ज्यादा भी लग सकता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ अंडरस्टैंडिंग वाइज, कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ओवरऑल समझने के लिए ये अच्छा क्वेश्चन है. तो देखो और बताओ मुझे. जैसे आंसर आया चैट पे आंसर दो. एरिया पूछा है तो एक नंबर होगा, वो नंबर का आंसर मुझको देना है तुम लोगों को. कौन सी थ्योरी से दिया गया होगा ये क्वेश्चन? एरिया ऑफ ट्राइंगल की थ्योरी से. तो कहीं ना कहीं एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला तो मुझको यूज करना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी एक ट्रिक है जो करोगे तो समझ में आएगी आप लोगों को. आंसर बताओ. गुड आविष्कार. बाकी लोग.
हाँ, अग्रवाल ब्रदर्स। बेटा तुमको रोल नंबर नहीं मिला है क्या? अग्रवाल ब्रदर्स। रीनेम करो अपने आप को। व्हाट इज योर नेम बेटा? ओके, अलग अलग आंसर आ रहा है। ठीक है। आविष्कार, तुमने क्या किया मुझको ये बताओ। हाँ, नील करेक्ट है। आविष्कार, तुमने एक सिली मिस्टेक की होगी जो मुझे लग रहा है। प्लॉट किया। ठीक है। अब मैं एवरीवन, आंसर इज 3.5। आंसर इज 3.5। ठीक है। कैसे आया? सबसे पहले प्लॉट करते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन और ये सारे पॉइंट्स है ना। सबसे पहला पॉइंट इज दिस 0 0 1 1। क्या होगा? यहां 1,1 होगा। 3,1 क्या होगा? अच्छा, 3,4। मुझको ये बताओ, अगर मैं 3,4 बोलूं तो वो इस इस डॉट डॉट ये वाली लाइन अगर है, इस लाइन के ऊपर होगा कि इस लाइन के नीचे होगा? ये वाली जो डॉट डॉट मैंने बोली है, ऊपर होगा ना, क्योंकि ये लाइन 1,1 2,2 3,3 वाली लाइन है ना। तो 3,4 वुड बी समवेयर। तो क्या मेरा ट्राइंगल, इसको, क्या मेरा ट्राइंगल ऐसा बनेगा? ये समझ में आया सबको? ये मैं ग्रीन वाला हटा दे रहा हूं। यहां तक क्लियर है? अब प्रॉब्लम क्या हो गई इस क्वाड्रिलेटरल में, को मैं जब दो ट्राइंगल लूंगा, तो अगर किसी ने बिना सोचे समझे कोई भी इन चारों पॉइंट्स से कोई भी दो ट्राइंगल लिख दिया, मतलब उसने ये लिख दिया, मान लो इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी माना। ए, बी, सी, डी। तो अगर मैं ए बी डी प्लस बी सी डी करूंगा, तब आंसर मेरा करेक्ट है। लेकिन अगर किसी ने बिना सोचे समझे इसको ए बी सी प्लस, एक ए बी सी हो गया प्लस ए डी सी, ऐसा होता है ना, लोग बिना सोचा होगा उन्होंने, ऐसा क्वाड्रेटिक बन रहा होगा, ए बी सी का एक ले लूंगा और दूसरा ए डी सी का ले लूंगा और ऐड कर दूंगा, तो गलत है ना? गलत है ना? ये फिगर ऐसा नहीं बन रहा है ना। तो जो मुझे ब्रेक करना है वो इस पार्ट में ब्रेक करना है, ए बी डी एंड बी सी डी। ए बी डी एंड बी सी डी, बेसिकली मेरा ब्रेकिंग पॉइंट वुड बी, दूसरे तरह से करता हूं, शुड बी दिस। तो अब मेरे जो दो ट्राइंगल बनेंगे,
अब मेरे जो दो ट्राइंगल बनेंगे दैट इज करेक्ट। ठीक है, ठीक है। तो आपको फिगर बना के ऑब्जर्व करना होगा, और काफी बार आपको स्पेशली स्ट्रेट लाइन और सर्कल में जितना हो सके फिगर बना लो, इजी रहता है। अब एबीडी का एरिया कैसे निकलेगा? एबीडी का एरिया 001, बी का पॉइंट क्या है 111, और डी का पॉइंट क्या है 341। ये कौन सा है? ये एक फॉर्मूला बताया था ना। और बीसीडी का 111 311 करेक्ट लिखा है। ठीक है, तो शायद बीसीडी का एरिया 3 आता है और आगे एक हाफ भी आता था। ठीक है, तो यहां पे शायद 1 आता है और इसको सॉल्व करने पे 6 आता है। ठीक है, तो यहां पे कुछ लोग इसके बाद अपना बेस इनटू हाइट का भी फॉर्मूला लगा सकते थे आफ्टर डिवाइडिंग दिस, बस मैंने वो नहीं लगाया क्योंकि मुझे स्ट्रेट लाइन यूज करना है। तो यहाँ पे आंसर आएगा, टोटल आंसर वुड बी 7/2 या फिर 3.5। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग सबकी क्लियर हुए, समझ में आया क्या हुआ? एवरीवन, सबको समझ में आ गया क्या हुआ? ठीक है, आगे करें। यस, ठीक है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया विद द आइडिया कि मेरा जो डायगोनल है वो मेरे क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, और दोनों पार्ट का मैंने एरिया निकाल दिया। नेक्स्ट, ए दे रखा है 1,1, बी दे रखा है 2,-3। ए और बी दे रखा है, तुमको डी निकालना है सच दैट AD इज इक्वल टू 3AB। एवरीवन करो। ए दे रखा है, बी दे रखा है, आई हैव टू फाइंड डी सच दैट AD इज इक्वल टू 3AB। किस थ्योरी का पार्ट है ये? सेक्शन फॉर्मूले का या रेशियो वाला, उसका पार्ट है ना। मुझे डी का कोऑर्डिनेट निकालना है। आई हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। करो, बताओ। ए और बी दे रखा है, फाइंड डी सच दैट AD इज इक्वल टू 3AB। ऑब्वियसली आगे यहाँ पे लिखा लिखा होना चाहिए ABD आर कोलिनियस। ठीक है, क्योंकि अगर डी निकालना है तो
वो कोलिनियर होंगे। अगर वो कोलिनियर नहीं होते देन इट विल बिकम अ लोकस। लेकिन यहाँ पे मैंने डी निकालने को बोला है, तो डी, जब भी डी निकालने को बोला है तो वो कोलिनियर के केस में ही निकल सकता है। डी इज अ पॉइंट which is dividing AB in such a way that AD is equal to 3AB। तो पॉइंट बताओ डी, डी का। अभी तक किसी का करेक्ट आंसर नहीं आया है। सुजेश, सुजेश अभी करेक्ट है। सुजेश, यू गॉट द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इट इज अ इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन, कोई आइडिया लग रहा है? नोटिस करोगे, अगर मैं सबसे पहले ए बी बना लेता हूं, ये मेरा ए होता, ये मेरा बी होता, तो एडी इज इक्वल टू 3AB। ऐसा कैसे हो सकता है? एडी की वैल्यू 3AB, अगर AB के बीच लाई करता तब तो एडी की वैल्यू कहीं कभी भी 3AB हो ही नहीं सकती थी। तो डी कहां होना चाहिए? डी शुड बी समवेयर हियर। ठीक है, ठीक है। एडी इज इक्वल टू 3AB। तो अगर AB, AB अगर 1 है तो AD 3 होना चाहिए, मतलब ये समझ में आ रहा है? अगर AB 1 है तो BD क्या होगा या DB क्या होगा? 2 होना चाहिए ना, तभी तो 1 1 1 3 बनेगा ना। तो मुझको बताओ AD इज 2, DB क्या बनेगा? क्या दिख रहा है? 3:2 दिख रहा है एक्सटर्नली। तो मुझको AB को डिवाइड करना है 3:2 में एक्सटर्नली। तो 3:2 का फॉर्मूला लगाओगे एक्सटर्नल डिवीजन वाला। एक ये मेथड है, एक है कि मैं मैथमेटिकली भी ये शो कर सकता हूं कि ये एक्सटर्नल है। अगर D इज डिवाइडिंग AB तो AB कैन बी रिटन एज AD प्लस DB। मुझको ये बताओ, अगर D इज डिवाइडिंग AB तो AB कैन बी रिटन एज AD प्लस DB। एम आई राइट? तो AD इज इक्वल टू 3 टाइम्स AD प्लस DB। तो AD इज इक्वल टू 3AD प्लस 3DB। तो AD को इधर भेजा, -2AD इज इक्वल टू 3DB। तो क्या तुमको AD बाई DB -3/2 मिल गया? देखो, दूसरे वाले केस में दो मेथड थे, एक तो था बाई फिगर से ऑब्जर्व कर लो, दूसरा मेथड है मैथमेटिकली मैंने शो कर दिया कि ये एक्सटर्नल डिवीजन है। ठीक है, कैसे मैथमेटिकली शो किया? सबसे पहले मैंने उसको इंटरनल डिवीजन लेके उनका रेशियो निकालना चाहा और वो रेशियो मेरा निगेटिव आ गया। वो रेशियो मेरा निगेटिव आ गया। जैसे ही वो मेरा रेशियो निगेटिव आ गया, आई कैन से कि मेरा जो डिवीजन है दैट इज एन एक्सटर्नल डिवीजन। गॉट इट? तो अब इसके बाद मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा सकता हूं। अगर सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था एक्सटर्नल डिवीजन के लिए? mx2 माइनस nx1 अपॉन m प्लस m माइनस n। लेकिन उसमें m और n को 3 और 2 ही लोगे। जब मैंने ऑलरेडी सेक्शन फॉर्मूले वाला फॉर्मूला लगा दिया तब मैं
m और n को पॉजिटिव लूंगा, तो आंसर शायद 4 कॉमा -11 आता है। मैं 4 निकाल के भी दिखा देता हूं। 4 x कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, mx2 यानी कि 3 इंटू टू माइनस nx1 2 इंटू 1 अपॉन 3 -2। तो देखो आंसर शायद 6 -2 बाई 1 आ रहा है, यानी 4 आ रहा है। क्या आंसर 4 करेक्ट है? यस। तो फाइनल आंसर 4 कॉमा -11 आएगा। फॉर्मूला क्या यूज किया है, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। एवरीवन क्लियर टिल दिस पॉइंट? तो देयर आर टू वेज टू ऑब्जर्व एक्सटर्नल डिवीजन, एक है ज्योमेट्रिकली मतलब, और दूसरा है मैथमेटिकली। सेक्शन फॉर्मूला चल रहा है यहाँ पे। 4 कॉमा -11, जैसे x निकाला है वैसे ही y निकालेंगे, ठीक है। मैथमेटिकली में क्या किया, मैथमेटिकली में मैंने सबसे पहले एज्यूम कर लिया कि दिस इज अ इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन एज्यूम कर लिया, तो ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस डी बी, पुट करके सॉल्व किया और इन द एंड मेरा आंसर आ गया। गॉट इट? तो दिस इज द वे टू डू इट, ठीक है। इसी तरह से करोगे और कोई भी वे नहीं करोगे, इन दोनों में से ही कोई वे करोगे ऑलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। If a parametric point is represented by, if a parametric point is represented by tan theta plus sin theta, comma tan theta minus sin theta, find its locus. If a parametric point is represented by tan theta plus sin theta, comma tan theta minus sin theta, find its locus. करो। आंसर बताओ। अगर एक पैरामेट्रिक पॉइंट है, अच्छा अगर हो जाए तो डन लिखो। क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगर एक पैरामेट्रिक पॉइंट है जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है tan थीटा प्लस sin थीटा कॉमा tan थीटा माइनस sin थीटा में, तो मुझे उसका लोकस निकालना है।
साची क्या किया? जो लोग थीटा के टर्म्स में आंसर दे रहे हैं वो फिर लोकस की डेफिनेशन ही नहीं समझे या पैरामेट्रिक पॉइंट की डेफिनेशन ही नहीं समझे। लोकस में थीटा आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। लोकस शुड बी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई या फिर एच कॉमा के। तो सबसे पहला पॉइंट, पहली चीज क्या होती है जब भी लोकस का क्वेश्चन, यू एज्यूम एच क्या होगा। ये पॉइंट है तो एच क्या होगा और के क्या होगा। एम आई करेक्ट? मेरा एच और के सही लिखा है मैंने? हैव वी रिटन एच एंड के करेक्टली? मुझे एलिमिनेट करना क्या है? मुझे एलिमिनेट क्या करना है ये बताओ। थीटा एलिमिनेट करना है, ठीक है। किस तरह से हो सकता है? सबसे पहले तो इन दोनों को ऐड कर दो। अगर ऐड किया तो h प्लस के क्या मिल रहा है? तो मुझको शायद tan थीटा h प्लस के बाई 2 मिल रहा है। और अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो साइन थीटा ये करेक्ट लिखा है। क्या tan थीटा और साइन थीटा में डायरेक्ट कोई रिलेशन होता है? कोई डायरेक्ट रिलेशन tan थीटा और साइन थीटा में बिल्कुल डायरेक्ट नहीं। किसी और दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन होता है। देखो साइन कॉस का होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, आइडेंटिटीज वाली चीज। tan सेक का होता है एंड कॉट कोसेक का होता है। तो क्या इसको यहां पे ऐसे लिख सकते हो? और कोसेक और कॉट में क्या रिलेशन होता है? कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, रिमेंबर। तो मैं क्या लिख सकता हूं, तुरंत एक लाइन में आंसर आ जाएगा। कोसेक स्क्वायर 4/h माइनस के का होल स्क्वायर माइनस, तो दिस इज माई आंसर 4/x माइनस वाई का होल स्क्वायर 4/x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज माई आंसर, ठीक है। कुछ लोग इसको और सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओपन कर सकता हूं। 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर -4। अनुज यादव बेटा, एच और के कहाँ गया बेटा? ये एडवांस की क्लास है तो प्लीज मेक श्योर कि आपने पुरानी सारी चीजें पढ़ी हो। हैव यू स्टडीड ऑल दोस थिंग, मतलब डोंट कंफ्यूज बिटवीन द क्लासेस। एडवांस की क्लास में मैं ये नहीं बोलूंगा कि लोकस के लास्ट स्टेप में एच एन के को एक्स एंड वाई लिखा जाता है। डोंट आस्क मी दिस ना बेटा। हाँ, ये कॉट है, सॉरी, ये कॉट है। ठीक है,
अपॉन, अगर ये मल्टीप्लाई करोगे नीचे एलसीएम क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऊपर ओपन करोगे तो यहाँ पे 4xy, यहाँ पे माइनस तो 8xy, और इंटू 2, या मतलब 16xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई, तो आई थिंक आंसर में ये लिखा होगा। कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने मुझे आंसर भी दिया था इसका। ठीक है, राइट साची? यस वेदांत? यस। तो क्लियर, अभी सबको क्लियर हो गया क्या हुआ? सब लोगों ने लिख लिया? आगे करें? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो लोकस इज एनी रिलेशन इन एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर वेरिएबल। A ray starting from 5 minus 5 comma 2 is reflected by x-axis and passes through 7 comma 10. Find the point of reflection. करो एवरीवन, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन करो, मैं पानी पीऊंगा तब तक आप लोग ट्राई करो। ठीक है, ओके नील, उर्वल थोड़ा सा करेक्ट करो।
रश्मि, कुछ आंसर देने में तुमने कुछ गलत लिखा है? सॉल्व सही किया होगा, आंसर देने में कुछ गलत लिखा है क्या? बाकी लोग भी आंसर दो। हेडसेट राइट, अभी आवाज क्लियर है? यस, ग्रेट, ठीक है। आंसर इज -3,0। हो क्या रहा है, सबसे पहले समझते हैं हो क्या रहा है। यहां पे कहीं -5,2 है, यहां कहीं x एक्सिस है, बहुत नीचे बना दिया, यहां पे मान लो बना दिया। यहां से रे आई, यहां पे इंटरसेक्ट की और रिफ्लेक्ट करके कहां से पास हुई, कहीं 7,10 से पास हुई। अच्छा, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है, एक्स एक्सिस वाला। तो एक्स एक्सिस पे अगर मुझे कोई भी पॉइंट लेना होता है, मैं क्या लेता हूं? If we need to assume any point on x axis, what do we assume? काफी लोग मुझको x, 0 बोल रहे हैं। मैंने कितनी बार बोला है कि कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट को x एंड y के टर्म्स में नहीं लोगे, कोई भी दूसरा वेरिएबल लोगे। लेट मी एज्यूम दिस एज a, 0। ठीक है। अच्छा, फिजिक्स आप लोगों ने पढ़ी है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो तुमको ये समझ में आता है, अगर ये थीटा होगा, थीटा, तो क्या ये भी एंगल थीटा होगा? ठीक है। तो तुमको अगर मैं स्लोप के, और ये एंगल क्या होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, दिस वुड बी 180 माइनस थीटा। तो तुमको ये समझ में आ रहा है, अगर इसको मैं ए मानूं, इसको मैं बी मानूं और इसको मैं सी मानूं, तो स्लोप ऑफ BC is tan theta and slope of AB is tan of, बोलो, 180 minus theta which is minus tan theta। तो तुमको ये समझ में आ रहा है, स्लोप ऑफ BC एंड स्लोप ऑफ AB एक दूसरे का निगेटिव है। स्लोप ऑफ BC एंड स्लोप ऑफ AB आर negatives of each other। yes, they are negatives of each other। तो अगर they are negatives of each other, तो ऐसा लिख सकते हैं, सबसे पहले स्लोप ऑफ BC का फॉर्मूला क्या होगा, 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 अपॉन 7 माइनस a इज इक्वल टू निगेटिव टाइम्स स्लोप ऑफ AB का फॉर्मूला क्या होगा, 2 माइनस 0 अपॉन -5 माइनस a। एम आई करेक्ट? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप का फॉर्मूला। बस, इसके बाद मुझको कुछ भी नहीं करना है, ओपन करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आई हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू शायद -3 आती। करेक्ट? तो मेरा पॉइंट हो जाएगा -3,0। सब लोग देख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, किसी ने कुछ और भी मेथड किया होगा तो उससे भी आंसर आ जाएगा। एक और मेथड होता है एक्चुअली, जानते हो, अगर ये लाइन कंटिन्यू करती, तो जानते हो ये लाइन किससे पास होती, ये इसके रिफ्लेक्शन से पास होती, और उसका रिफ्लेक्शन क्या होता,
7 कॉमा -10, ऊपर 7 10 है, नीचे 7 कॉमा -10, तो बेसिकली -5,2, a,0 एंड 7 कॉमा -10 वुड बी कोलिनियर पॉइंट्स। ये कोलिनियर पॉइंट्स होते, और अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स होते तो इनका वो डिटर्मिनेंट 0 होता, जो मैंने एक कोलिनियरिटी की कंडीशन बताई थी, उसके थ्रू भी ये क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, आंसर -3,0 निकल जाता। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through origin. Find equation of line passing through origin and making an angle of 60 degree with the line. 5 मिनट दूंगा इस क्वेश्चन के लिए। x plus √3y plus 4 is equal to 0। क्वेश्चन है मेरा, find equation of line passing through origin and making an angle of 60 degree with the line x plus √3y plus 4 is equal to 0। सॉल्व करो, 2-4 मिनट है आप लोगों के पास। एवरीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन। एवरीवन अच्छे से क्वेश्चन करो और आंसर बताओ मुझको। एवरीवन गिव मी द आंसर। ओके,
आया? इसी देखो जरा आंसर मैं देख रहा हूं। नहीं, थोड़ा सा सिली मिस्टेक किया है क्या? नहीं सही है नील। सॉरी, नील सही है। मधुरा सही है। मयूर सही है। तुजेश सही है। ओके। अच्छा, सबने सॉल्व करना तो सब लोगों ने शुरू कर दिया, मतलब कोई कोई इशू नहीं हुआ सबके, आप लोगों के सॉल्व करने में, ठीक है। वही अपना मेथड, ऐसा एक क्वेश्चन किया था ना हमने क्लास में, ऐसा क्वेश्चन किया था ना। लेट, इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप क्या है? व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस? -1/√3। ठीक है। ठीक है। अब दो दो लाइन के बीच का एंगल अगर 60 डिग्री है, तो मैंने अपनी नई लाइन का स्लोप m2 मान लिया और ये m1 मान लिया, तो क्या फॉर्मूला होता है? क्या फॉर्मूला होता है tan60 का? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड, याद है? इस फॉर्मूले पे हमने क्वेश्चन किया था। tan60 की वैल्यू क्या है? tan60 की वैल्यू होती है √3। एग्री? तो √3 m1 -1/√3 माइनस m2 अपॉन 1 - m1 क्योंकि 1 माइनस हो जाएगा, m2/√3। अच्छा, मॉड हटता है तो दूसरी साइड क्या हो जाता है? +-√3 हो जाता है। और यहां पे एलसीएम ले लोगे तो -1 - √3 m2। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लोगे, √3 - m2 अपॉन, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार निगेटिव लेंगे। एक बार पॉजिटिव लिया √3, तो √3 माइनस m2 इज इक्वल टू -1 - √3 m2। और एक बार निगेटिव लेंगे, पॉजिटिव वाला लिया तो देखा ये बना 3 - √3 m2 इज इक्वल टू -1 - √3 m2। ओके, ये तो कुछ अलग ही हो गया। ये तो कुछ अलग ही हो गया, यहाँ पे तो कैंसिल हो गया। ठीक है, चलो अभी के लिए इसको होल्ड पे रखते हैं, दूसरा वाला देखते हैं, -√3। तो इसको ओपन किया तो 3 प्लस √3 m2 इज इक्वल टू, सही लिखा है, -3, सॉरी। तो ये उधर गया तो क्या बना, -3 उधर गया तो क्या बना, ये माइन, या फिर इसको इधर भेजा इसको इधर भेजा तो 2√3 m2
इज इक्वल टू 2, तो m2 की वैल्यू क्या निकली? m2 की वैल्यू क्या निकली? 1/√3। ठीक है, तो एक तो 1/√3 एक आंसर मिल गया। पासिंग थ्रू ओरिजिन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली? क्या होती है? y इज इक्वल टू mx होती है ना, y इज इक्वल टू mx, और उसमें √3 हुआ तो आंसर क्या हुआ इसका? y इज इक्वल टू 1/√3x। ठीक है, काफी लोगों ने ये आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया था, मुझको बिल्कुल करेक्ट दिया था, y इज इक्वल टू mx। मेरे लिए इशू ये हो गया था, मेरे लिए इशू ये हो गया था कि पहला वाला पोर्शन कट हो गया, इसके एक आंसर आने चाहिए कि दो आंसर आने चाहिए? अगर मैं बोलूं एक मेरी लाइन है, उससे 60 डिग्री पे कोई लाइन बनाओ, तो वो दोनों साइड लाइन बनेगी ना। देयर शुड बी टू लाइंस विच शुड मेक एन एंगल 60 डिग्री विथ वन लाइन। तो एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर क्या होगा? जब भी एम एम कैंसल होगा, जब भी एम एम कैंसल होगा, तो दिस इंप्लाइज कि मेरा एम इज इंफिनिटी, मेरा m इज इंफिनिटी, m इज नॉट डिफाइंड। या फिर नॉट डिफाइंड वाला केस कौन सा होता है? m इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, तो इंफिनिटी वाले स्लोप वाली लाइन जो पासिंग थ्रू ओरिजिन होती है, दैट इज y एक्सिस, y एक्सिस, यस। तो इससे जो आंसर आएगा वो होगा x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन। तो मेरे पास दो लाइंस हैं, एक लाइन है y इज इक्वल टू 1/√3x और एक है x इज इक्वल टू 0। ठीक है, मेरा ये कहना है कि आज से पहले कोई और वेरिएबल हो, m ना हो, कोई और वेरिएबल हो, तो ये जो फर्स्ट पार्ट होता ना, ये हमेशा नो सॉल्यूशंस देता। लेकिन सिर्फ m ही एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें इनफाइनाइट इज अ वैलिड आंसर। एक्स वाई के लिए इनफाइनाइट इज नॉट अ वैलिड आंसर, m के लिए है। तो m के लिए इनफाइनाइट इज अ वैलिड आंसर। और नोटिस करो, इंफिनिटी इसको सेटिस्फाई भी करेगा। ठीक है, और नोटिस करो इंफिनिटी इसको सेटिस्फाई भी करेगा। ठीक है, कैसे सेटिस्फाई करेगा वो भी मैं समझा देता हूं। मैं 3 माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू -1 माइनस इंफिनिटी। एम आई करेक्ट? मुझको बस इतना बता दो। 3 माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू -1 माइनस इंफिनिटी। यस, आई एम करेक्ट, आई एम करेक्ट। इंफिनिटी एक इतना बड़ा नंबर है कि उसके आगे पीछे छोटे से नंबर होते हैं, ये मैटर ही नहीं करते। ठीक है, ठीक है। कुछ लोगों ने ये सोचा कि ये वैल्यू निकाल लिया, उसके बाद +60 डिग्री -60 डिग्री कर दिया। वो मेथड मैं बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि एग्जाम में कभी भी जो एंगल आएगा वो परफेक्ट एंगल नहीं आएगा, जिसमें तुम एंगल निकाल ही नहीं सकते। स्लोप अगर 7 है, हाउ कैन यू फाइंड आउट द एंगल? अगर किसी का स्लोप 7 है तो उसका एंगल क्या होगा? तो एग्जाम के क्वेश्चन में कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, सो जब भी इंफिनिटी वाले क्वेश्चन में, जब भी इंफिनिटी वाले क्वेश्चन में, m वाले क्वेश्चन में अगर m कैंसिल हो रहा है, तो m इज इक्वल टू इंफिनिटी इज अ वैलिड आंसर। गॉट इट? यहां तक सबको समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखना, इसके ऊपर काफी बार जेई मेंस में एज वेल एज जेई एडवांस में भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो बच्चे क्या गलती करते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक आंसर लिख के चले जाते हैं, दूसरा आंसर खा जाते हैं। आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, everyone, the question is point A is -3, 16. X minus 5y plus 31 is equal to 0 and x minus 3y plus 21 is equal to 0 are perpendicular bisectors of sides AB and AC of triangle ABC. Obviously, एक ABC करके ट्राइंगल है जिसका एक वर्टेक्स A दे रखा है एंड AB एंड AC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स दे रखे हैं। तुम्हें इक्वेशन ऑफ BC निकालनी है। यू हैव 5 मिनट्स, 5 मिनट है, ठीक है, करो। एवरीवन,
आंसर बताओ। मैं वेट कर रहा हूँ, 2-3 मिनट और दे रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, सो आई एम गिविंग यू टाइम। चलो बताऊं। हाँ जी, गुड। सबसे पहले क्वेश्चन समझो क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन। ए बी सी, और जो ए दे रखा है मुझको, वो ए दे रखा है। हाँ विश्वास सही बोला। ए शायद -3, 16 दे रखा है। एंड जो दो लाइंस दी हैं, दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड ए सी। एम आई करेक्ट? तो ए बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखी है x-5y +31 = 0। तो तुमको ये समझ में आ रहा है, जो मेरा पॉइंट बी है, आई रिपीट, जो मेरा पॉइंट बी है, इज इट अ इमेज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? इमेज ऑफ पॉइंट है। बी इज इमेज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू x-5y +31 = 0। जहां पे तुम्हें ये समझ में आ गया तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ये इमेज दे रहा है मुझको, और जैसे ही मुझको इमेज समझ में आ गया, कैन आई फाइंड आउट बी यूजिंग इमेज ऑफ अ पॉइंट का फॉर्मूला? इमेज ऑफ अ पॉइंट का फॉर्मूले से मैं बी निकाल सकता हूं। शायद बी मेरा 1, -4 निकलता है। और सिमिलरली अगर मैं सी की बात करूं, सी इज इमेज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। सी इज इमेज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। तो अगर मैं सी की बात करूं, सी कम्स आउट टू बी 3, -2। तो जैसे ही बी एंड सी मिल गया, कैन आई फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ बी सी? बी एंड सी निकलने के बाद कैन आई फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ बी सी?
ठीक है, दिस इज द मेथड विच यू विल डू। गॉट इट? तो सिर्फ और सिर्फ मैंने इमेज ऑफ अ पॉइंट वाला फॉर्मूला लिया है और उसके थ्रू निकाला निकाला है बी एंड सी, और उसके बाद मैंने बीसी की इक्वेशन निकाली। ग्रेट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एक और क्वेश्चन करते हैं। शायद बीसी की इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 आती है। वेदांत जादव, बी वेरी क्लियर विद द लेक्चर्स, आई डोंट लाइक दिस। अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो सर इमेज क्या होती है, तो obviously you are missing something. A line joining 2 points, कॉफी है कि नहीं? अच्छा, ठीक है। A line joining 2 points A 2,0 and B 3,1 is rotated by काफी लोग मुझको बोल रहे हैं कि सर कोई और मेथड यूज कर सकते हैं। यूज कर सकते हो, कोई और मेथड भी यूज कर सकते हो। इट्स जस्ट दैट जो मेरा शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट मेथड है मैं वो यूज करता हूँ। तो तुम लोग अपना मेथड ट्राई करके देखो, अगर वो तुम्हारा शॉर्टेस्ट मेथड है तो इट इज गुड इनफ। A line joining 2 points A and B is rotated about A in anticlockwise direction of pi by 12. Find coordinates of B in new position. ठीक है, मुझे B के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं न्यू पोजीशन में। चलो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ट्राई करो सब लोग। All you have to give me the coordinates of B in new position. हो क्या रहा है वो मैं वापस समझा देता हूं। एक पॉइंट था A और एक पॉइंट था B। इसको रोटेट किया गया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई बाय 12 से। तो ये रोटेट हुआ, तो B का B डैश मान लो, तो मुझको B डैश के न्यू कोऑर्डिनेट्स देखने हैं। दैट्स इट।
अनीश पवार बेटा एक बार आंसर दे दिया तो दे दिया बेटा, ऐसे 15 बार सेम मैसेज करने का क्या फायदा। सही होता तो मैं बोल देता, गलत है आंसर बेटा। डोंट डोंट डू, ये मैं सबके लिए बोलता हूँ गाइस। डोंट कीप ऑन मैसेजिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, इट डजंट, इट इरिटेट्स, इट जनरली इरिटेट्स योर टीचर। ठीक है, अभी तक किसी का सही आंसर नहीं आया है। देखो ए क्या है, ए, व्हाट इज ए? ए की वैल्यू शायद दे रखी थी आपको 2,0, बी क्या दे रखी है 3,1। तो एनी आइडिया ए बी का स्लोप क्या होगा? इसका m1 है, यानी कि दिस मींस थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री स्लोप। तो तुमको इसका स्लोप समझ में आ गया, क्योंकि पाई बाय 12 कितना होता है, पाई बाय 12 इज 15 डिग्री, पाई बाय 12 इज 15 डिग्री, तो इसका स्लोप 60 डिग्री। नाउ ये थोड़ा सा ना थोड़ा पैरामेट्रिक फॉर्म का फॉर्मूला है। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या बोलता था, ये पॉइंट क्या होता था, x1 प्लस आर कॉस थीटा, याद है? x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा, याद है सबको? वेयर x1 y1 क्या होते हैं, ये 2,0, तो तुमको b डैश ये समझ में आ रहा है, b डैश इज इक्वल टू 2 प्लस आर कॉस 60, 0 प्लस आर साइन 60। आर क्या होता था, आर इज ए से बी की डिस्टेंस, जो कि नोटिस करोगे शायद 2 ही है, √2 है शायद। आर इज √2 ना, तो क्या इसका आंसर 2 प्लस √2 साइन 60 इज 1/2, जीरो तो उड़ा देंगे, √2 इंटू साइन, सॉरी cos 60 1/2 एंड साइन 60 √3/2, तो दिस इज द आंसर 2 प्लस 1/√2 कॉमा √3/2, दिस इज द आंसर। सबको समझ में आया? तो मैंने कैसे कैसे मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म यूज किया है, पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके, ये तो आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने पैरामेट्रिक में। आर क्या होता था, आर इज ए बी की डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूले से वो √2 आ जाएगी। दैट्स इट, दो ही चीज का काम है इसमें, एक पैरामेट्रिक वाला फॉर्मूला x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। गॉट इट? तो चीजें क्लियर हो गई, डन? ठीक है, चलो एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। ठीक है, बाकी स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस अभी 6:30 की क्लास है, आई थिंक उसमें आप लोगों को स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस और कराए जाएंगे, दैट वुड बी बेसिक प्लस मेंस टाइप के। ठीक है, चलो बाय, बाय एवरीवन। नेक्स्ट वीक हम सर्कल शुरू करेंगे। जिसको भी स्ट्रेट लाइन टफ जा रहा है वो आज का लेक्चर जरूर अटेंड करे, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है।